Good morning, everyone. Those of us who are interested in growing spiritually, वो लोग जो आध्यात्मिक यात्रा में और आगे पड़ाव पार करना चाहते हैं, उन्हें समझना होगा that it is necessary to realize the importance of breathing. On the surface, everybody would laugh. कि कौन नहीं जानता कि सांस लेना आवश्यक है। सभी को तो मालूम है सांस लेना आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति जब तक सांस लेता रहता है तब तक वो जीवित कहलाता है। जहां सांस रुकी वहां इंसान को मृत घोषित कर दिया जाता है। So everybody knows it is important to breathe, yet अध्यात्म की दृष्टि से केवल सांस लेना ही काफी नहीं है, सांस सही तरीके से लेना यह आवश्यक है। The human being breathes in an automatic manner thanks to the automated nervous system we have within. लेकिन साधारण तरीके से जो सांस हम दिन में लेते हैं, रात में लेते हैं, छोड़ते हैं, it is not sufficient to support the proper growth in all dimensions, physical, emotional, mental and spiritual. It is because जाने अनजाने हम ऐसे कुछ कर्म करते हैं या हो जाते हैं which prevent us to breathe in a correct manner. For instance, when we are into physical pain, we unconsciously contract our muscles that prevent breathing correctly. At the same time, it contracts the flow of energies to our spiritual self. The breath and the body are interconnected, as is seen from the fact, जब शरीर शांत है, स्वस्थ है, तो हमारी सांसों की गति भी स्वस्थ है, नॉर्मल है। When we feel laboured, जब हम थकावट महसूस करते हैं, हमारी जो सांस लेने की ये जो प्रक्रिया है यह डिस्टर्ब हो जाती है। वी एक्सहेल हेविली, जब थकावट में होते हैं हम सांस ज्यादा जोर के छोड़ते हैं, और जब बहुत उत्साह महसूस करते हैं, बहुत 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 एनर्जाइज फील करते हैं, तब हम सांस को तेजी से अंदर लेने लगते हैं, तब इनहेलिंग की गति बढ़ जाती है। द ब्रेथ एंड द इमोशंस आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड। When emotions are calm, our breath is calm. When our emotions are out of control, when our emotions are not at ease, our breath is never at ease. जब हम बहुत डर जाते हैं, हम कहते हैं ना सांस रुक गई, सांस रुकने लगती है। जब when we are in shock, we either exhale forcefully or we stop the breath. When we are angry, when we are annoyed, similar is the demonstration of the breathing. Breath, which exists on all planes of manifestation, is the connecting link between the matter and the energy. It is the connecting link between the consciousness and the mind. जब हम मेडिटेशन करते हैं, दरअसल यह कहना गलत नहीं होगा that meditation on the spirit is actually the meditation on the mind, meditation on the self, meditation on the consciousness. कुछ गलत नहीं। सांस को और आत्मा को एक समझना भी यहां इस दृष्टि से बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जब हम ध्यान मुद्रा में जाते हैं या प्रयास करते हैं, हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम अपनी अवेयरनेस को, अपनी अटेंशन को प्योर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाएं। क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में वी हैव लॉस्ट अवेयरनेस ऑफ अ ट्रू सेल्फ बाय ऑफरिंग द एंटायर ऑफ आवर अटेंशन टू द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, एंड वी आर रादर हैबिचुएटेड ऑफ दिस, वी आर एडिक्टेड टू दिस। इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस। जब हम ध्यान को
अंतर्मुखी ना रख केवल बाहर की तरफ रखते हैं, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस. सो द प्रैक्टिस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग दिस ब्रेथ will take us to another level of awareness, and we realize that the meeting place of body, mind and spirit is nothing but the breath. जब हम ध्यान लगाएंगे, मेडिटेट करेंगे, हम समझ पाएंगे that the breath is the meeting place, the meeting point of the body, the mind and the spirit. तभी तो सभी आध्यात्मिक पंथों में, धार्मिक पंथों में किसी ना किसी तरीके से प्राणायाम सिखाया जाता है. प्राणायाम क्या है? प्राणों पर आयाम पाने की एक विधि. इट इज नॉट अ सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इट इज अ साइंटिफिक थिंग वेयर वी ट्राई टू रेगुलेट आवर प्राणा, वेयर वी ट्राई टू कंट्रोल आवर प्राण. प्राण पर आयाम पाने की कोशिश करते हैं. It is the connecting link between the physical asanas and the mental yogic practices. Pranayam is one of the most important components of yoga. योगा आपने बाबा रामदेव से सीखी हो, या किसी और पंथ से, या किसी और गुरु से, या अपने स्कूल में टीचर से, या शिल्पा शेट्टी जी से, सभी प्राणायाम सिखाते हैं. It has a wonderful impact on the entire system of our body and spirit. Practicing pranayama helps us keep our respiratory system healthy. It shows beautiful impact on the circulatory system, digestive system and almost all system. प्राणायाम दरअसल इंश्योर करता है कि हम ज्यादा ऑक्सीजन अपने लंग्स को पहुंचाएं, जिससे हमारा हृदय स्वस्थ रहे. प्राणायाम tones up our kidney and control the functions of entire nervous system. That is it. प्राणायाम पर आज ज्यादा चर्चा मैं नहीं करूंगा. प्राणायाम इस शब्द को तो आपने हजारों बार आज तक सुना होगा. प्राणायाम प्रैक्टिस करना भी शुरू करें. प्राणायाम इज नथिंग बट रेगुलेटेड ब्रीदिंग which involves prolonged inhalation, and it helps us improve any and every aspect of human body and the spirit within. It is performed in a specific posture. So we'll talk on pranayam some other time. अभी हम इतना समझ लें कि दिन में हम कुछ वक्त जरूर निकालें कि जब हम आंखें बंद कर केवल अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें. Just learn to bring all your attention to your breathing practice. खाना खाए हुए जब 2-3 घंटे हो जाएं, रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही आंखें बंद कर शांत मन से अपने ध्यान को केवल सांसों पर ले जाने की आदत डालें. शुरू में आप 11 बार करें. आंखें बंद करी, आराम से बैठ जाओ और बस ब्रिंग द एंटायर ऑफ योर अटेंशन टू ब्रेथ. Focus your attention just on the breath. Inhaling, exhaling. 11 बार सांसों को अंदर आता देखो आप मन की आंखों से. देखें आप अपनी मानसिक अटेंशन को वहां पर ले जाकर और सांसों को बाहर जाता देख. 11 बार रात को सोने से पहले या जब भी 2-3 घंटे आपको खाना खाए बीत जाएं, इस एक्सरसाइज को आप करें. जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ. इट इज कॉल्ड डेवलपिंग कॉन्शियस ब्रीदिंग. इट इंप्रूव्स हेल्थ इन ऑल लेवल्स एंड टॉप ऑफ इट, किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए गीता में कहा गया है बुद्धि का स्थिर होना सबसे आवश्यक है. तो आप समझ लीजिए, बुद्धि को भी स्थिरता प्रदान करने का जो सबसे आसान तरीका है वो है अपने सांस पर ध्यान को केंद्रित करना. कॉन्शियस ब्रीदिंग, आई रिपीट, इट हेल्प्स इंप्रूव हेल्थ इन ऑल लेवल्स. With observation, the individual can notice there are moments in which he discovers something mystic. जब हम बहुत आगे निकल जाएंगे इस क्रिया को करते करते हम समझ पाएंगे we are able to discover the breather who is breathing.
we are able to discover the breather, the spirit, the inner self who is breathing inside. And that discovery would be great. That in true manner would be the self-discovery. So spare some time on daily basis to observe your breath. That is all. Thank you so very much. Good morning, everyone. Those of us who are interested in growing spiritually, वो लोग जो आध्यात्मिक यात्रा में और आगे पड़ाव पार करना चाहते हैं, उन्हें समझना होगा that it is necessary to realize the importance of breathing. On the surface everybody would laugh कि कौन नहीं जानता कि सांस लेना आवश्यक है। सभी को तो मालूम है सांस लेना आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति जब तक सांस लेता रहता है तब तक वो जीवित कहलाता है। जहां सांस रुकी वहां इंसान को मृत घोषित कर दिया जाता है। So everybody knows it is important to breathe, yet अध्यात्म की दृष्टि से केवल सांस लेना ही काफी नहीं है, सांस सही तरीके से लेना यह आवश्यक है। The human being breathes in an automatic manner thanks to the automated nervous system we have within. लेकिन साधारण तरीके से जो सांस हम दिन में लेते हैं, रात में लेते हैं, छोड़ते हैं, it is not sufficient to support the proper growth in all dimensions, physical, emotional, mental and spiritual. It is because जाने अनजाने हम ऐसे कुछ कर्म करते हैं या हो जाते हैं which prevent us to breathe in a correct manner. For instance, when we are into physical pain, we unconsciously contract our muscles that prevent breathing correctly. At the same time, it contracts the flow of energies to our spiritual self. The breath and the body are interconnected, as is seen from the fact, जब शरीर शांत है, स्वस्थ है, तो हमारी सांसों की गति भी स्वस्थ है, नॉर्मल है। When we feel labored, जब हम थकावट महसूस करते हैं, हमारी जो सांस लेने की ये जो प्रक्रिया है यह डिस्टर्ब हो जाती है। We exhale heavily, जब थकावट में होते हैं हम सांस ज्यादा जोर के छोड़ते हैं, और जब बहुत उत्साह महसूस करते हैं, बहुत एनर्जाइज फील करते हैं, तब हम सांस को तेजी से अंदर लेने लगते हैं, तब इनहेलिंग की गति बढ़ जाती है। The breath and the emotions are also interconnected. When emotions are calm, our breath is calm. When our emotions are out of control, when our emotions are not at ease, our breath is never at ease. जब हम बहुत डर जाते हैं, हम कहते हैं ना, सांस रुक गई, सांस रुकने लगती है। जब when we are in shock, we either exhale forcefully or we stop the breath. When we are angry, when we are annoyed, similar is the demonstration of the breathing. Breath, which exists on all planes of manifestation, is the connecting link between the matter and the energy. It is the connecting link between the consciousness and the mind. जब हम मेडिटेशन करते हैं, दरअसल यह कहना गलत नहीं होगा that meditation on the spirit is actually the meditation on the mind, meditation on the self, meditation on the consciousness. कुछ गलत नहीं। सांस को और आत्मा को एक समझना भी यहां इस दृष्टि से बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जब हम ध्यान मुद्रा में जाते हैं या प्रयास करते हैं, हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम अपनी अवेयरनेस को, अपनी अटेंशन को प्योर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाएं।
चूंकि रोजमर्रा के जीवन में वी हैव लॉस्ट अवेयरनेस ऑफ अ ट्रू सेल्फ बाय offering the entire of our attention to the external objects, and we are rather habituated of this, we are addicted to this. It is called objective consciousness. जब हम ध्यान को अंतर्मुखी ना रख केवल बाहर की तरफ रखते हैं, it is called objective consciousness. So the practice of carefully observing this breath will take us to another level of awareness, and we realize that the meeting place of body, mind and spirit is nothing but the breath. जब हम ध्यान लगाएंगे, मेडिटेट करेंगे, हम समझ पाएंगे that the breath is the meeting place, the meeting point of the body, the mind and the spirit. तभी तो सभी आध्यात्मिक पंथों में, धार्मिक पंथों में किसी ना किसी तरीके से प्राणायाम सिखाया जाता है. प्राणायाम क्या है? प्राणों पर आयाम पाने की एक विधि. इट इज नॉट अ सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इट इज अ साइंटिफिक थिंग वेयर वी ट्राई टू रेगुलेट आवर प्राणा, वेयर वी ट्राई टू कंट्रोल आवर प्राण. प्राण पर आयाम पाने की कोशिश करते हैं. It is the connecting link between the physical asanas and the mental yogic practices. Pranayam is one of the most important components of yoga. योगा आपने बाबा रामदेव से सीखी हो, या किसी और पंथ से, या किसी और गुरु से, या अपने स्कूल में टीचर से, या शिल्पा शेट्टी जी से, सभी प्राणायाम सिखाते हैं. It has a wonderful impact on the entire system of our body and spirit. Practicing pranayama helps us keep our respiratory system healthy. It shows beautiful impact on the circulatory system, digestive system and almost all system. प्राणायाम दरअसल इंश्योर करता है कि हम ज्यादा ऑक्सीजन अपने लंग्स को पहुंचाएं, जिससे हमारा हृदय स्वस्थ रहे. प्राणायाम tones up our kidney and control the functions of entire nervous system. That is it. प्राणायाम पर आज ज्यादा चर्चा मैं नहीं करूंगा. प्राणायाम इस शब्द को तो आपने हजारों बार आज तक सुना होगा. प्राणायाम प्रैक्टिस करना भी शुरू करें. प्राणायाम इज नथिंग बट regulated breathing, which involves prolonged inhalation, and it helps us improve any and every aspect of human body and the spirit within. It is performed in a specific posture. So we'll talk on pranayam some other time. अभी हम इतना समझ लें कि दिन में हम कुछ वक्त जरूर निकालें कि जब हम आंखें बंद कर केवल अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें. Just learn to bring all your attention to your breathing practice. खाना खाए हुए जब 2-3 घंटे हो जाएं, रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही आंखें बंद कर शांत मन से अपने ध्यान को केवल सांसों पर ले जाने की आदत डालें. शुरू में आप 11 बार करें. आंखें बंद करी, आराम से बैठ जाओ और बस bring the entire of your attention to breath. Focus your attention just on the breath. Inhaling, exhaling. 11 बार सांसों को अंदर आता देखो. आप मन की आंखों से देखें, आप अपनी मानसिक अटेंशन को वहां पर ले जाकर, और सांसों को बाहर जाता देख. 11 बार रात को सोने से पहले या जब भी 2-3 घंटे आपको खाना खाए बीत जाएं, इस एक्सरसाइज को आप करें. जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ. इट इज कॉल्ड डेवलपिंग कॉन्शियस ब्रीदिंग. इट इंप्रूव्स हेल्थ इन ऑल लेवल्स. एंड टॉप ऑफ इट, किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए गीता में कहा गया है बुद्धि का स्थिर होना सबसे आवश्यक है. तो आप समझ लीजिए, बुद्धि को भी स्थिरता प्रदान करने का जो सबसे आसान तरीका है वो है अपने सांस पर ध्यान को केंद्रित करना. कॉन्शियस ब्रीदिंग, आई रिपीट, इट हेल्प्स इंप्रूव हेल्थ इन ऑल लेवल्स.
With observation, the individual can notice there are moments in which he discovers something mystic. जब हम बहुत आगे निकल जाएंगे इस क्रिया को करते करते हम समझ पाएंगे वी आर एबल टू डिस्कवर द ब्रीदर हु इज ब्रीदिंग. We are able to discover the breather, the spirit, the inner self who is breathing inside. And that discovery would be great. That in true manner would be the self-discovery. So spare some time on daily basis to observe your breath. That is all. Thank you so very much.